स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को प्लस टू की प्रोबेबिलिटी आती है उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा कंफर्टेबल है, जैसे सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपने नाम सुने सुने लग रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने सुना होगा, बेस थ्योरम सुना होगा आपने, रैंडम वेरिएबल जो बी पार्ट बनाऊंगा, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सारी की सारी कहानी वहीं से शुरू होती है A to Z। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल तरीके से करवाऊं तक, और आपको कोई अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े, आपको इसी में सब कुछ हर चीज आपको प्रोवाइड हो जाए इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूं, इंट्रो बता दूं 2 मिनट की। या लिन चाउ नाम से मुझे लगता है चाइनीज होएगा। इसने कहा था साइंस इज ए प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकर। तो बहुत टाइम निकला, काफी इसकी इन्वेंशन हुई। आगे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, कुछ फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इनको डेवलप किया। वो थे शायद पास्कल फर्मेट ने डेवलप किया। तो ये अप्रोच काफी हद तक चलती रही। फिर सबसे ज्यादा जिन्होंने इंप्रूवमेंट की वो थे रशियन मैथमेटिशियन बहुत सारे थे। उसमें से जो सबसे लेटेस्ट है 1933 में कोलमोगोरोव, इंडियन नाम लगता है देखने में या सुनने में, कोलमोगोरोव। तो उसने इसको डेवलप किया था, और वो ही अप्रोच हम आज तक पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। फ्रेंच अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है आप में। तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आप +1 +2 में एक फार्मूला करके आए हो, 10th में भी करके आए हो, PA फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। पूरी +2 की प्रोबेबिलिटी इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने करवाई थी। आप मेरी +2 की प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब कुछ मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में करवाया था, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये सारी कहानी शुरू हो रही है आपकी एक्सपेरिमेंट से। नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखो, मैंने फर्स्ट टॉपिक लिखवाया था सैंपल स्पेस लिखवाई थी मैंने आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखवाया था। अगला टॉपिक मैंने आपको लिखवाया था एक्सियोमेटिक अप्रोच या प्रोबेबिलिटी एक्सियम, एक ही बात है, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने ये लिखवाया था। सेकंड टॉपिक लिखवाया था मैंने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्री मतलब स्टार्टिंग, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज मैं ये टॉपिक्स करवाऊंगा। तो इसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने इंडेक्स में लिखवाया था, ए पार्ट के इंडेक्स में लिखवाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फोर्थ टॉपिक था बेस थ्योरम, वो दोनों आप +2 में करके आए हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक था मूवमेंट, फिर स्क्यूनेस, फिर कर्सिस। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ए पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा। आज आप ये समझ लो, जिन बच्चों को +1 +2 आता है उनके लिए 70-80% बेसिक है ये चीजें, वो बेसिक करके आए हो। कुछ चीजें नहीं हो सकती है आपके लिए, वो आपने देखनी है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंट जानबूझ के, एक होता है अपने आप ही चीजें होनी शुरू हो जाती है, अननोइंगली होता है। तो 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट आगे, नॉन रैंडम और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नॉन रैंडम का मतलब होता है आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। Velocity is equal to u plus at. This is the velocity law। तो एक होता है
नॉन रैंडम, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको मान के चलते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होएगा। आपकी जो प्रोबेबिलिटी बेस है वो रैंडम के ऊपर बेस है। रैंडम किसका? एक्सपेरिमेंट का। तो अब मैं आपकी कहानी शुरू कर रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, आप कोई मूवी देखते हो, कुछ करते हो तो आपको ईजिली देख के समझ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन जाता है, हम इमेजिनेशंस में जाना शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों को मैथ बहुत पसंद है वो भी इमेजिनेशंस में जाना शुरू कर देंगे, ऐसा हो रहा है। इसको एक कहानी की टाइप से समझो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होएगी तो आपको क्वेश्चन हर चीज़ सोल्व करनी बड़ी ईजी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होएगा तो क्रैमिंग बेस शुरू हो जाता है। सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है? रैंडम। रैंडम किसका? एक्सपेरिमेंट। इसलिए सारी कहानी अब यहां से शुरू होएगी रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमें नहीं पता क्या आएगा विद सर्टेनिटी, हम नहीं बता सकते क्या आएगा, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन। आप एक कॉइन को टॉस करो, आप बता ही नहीं सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम जिसके बारे में श्योर नहीं होते, जिसके बारे में हम आउटकम बता नहीं सकते कि क्या आएगी, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वेरी सिंपल। तो टॉसिंग ए कॉइन, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे? ये मैंने आपको वैसे +2 में भी करवाई हुई है। विच वी डोंट नो what value occur। हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू आएगी। विच वी डोंट नो व्हाट आउटकम अकर लिख लो, कोई बात नहीं। अकर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो नाम से क्लियर है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी। अब इसमें 3 चीजें समझनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा सैंपल स्पेस, एक होएगा सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल S। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया, एक इवेंट आ जाएगा। तो पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस कर दिया। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने एक कॉइन लिया, कॉइन को टॉस कर दिया। टॉस करने के बाद ये हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, क्योंकि हम नहीं बता सकते क्या आएगा। इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने कॉइन लिया रैंडमली एक कॉइन लिया और एक्सपेरिमेंट कर दिया, उछाल दिया इसको। उछालने के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। जब वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो आप, पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। उछलने के बाद और गिरने से पहले जो बीच का काम है वो क्या है? सैंपल स्पेस। क्या मतलब हुआ? हमारे दिमाग में आएगा, कॉइन टॉस कर दिया, यार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जितनी पॉसिबल आउटकम हमारे माइंड में आएगी इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। वेरी सिंपल। अब आप देखते हो घर में आप कभी लेट हो जाओ तो घर में जो बुजुर्ग है या कोई भी आए आपके, तो वो क्या कहते हैं? यार पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। कोई बंदा क्या सोचेगा? यार एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। कोई बंदा क्या सोचेगा? काम में फंस गया होएगा। कोई बंदा कहेगा फ़ोन कर लो यार उसके फ़ोन करके पूछ लेते क्या कर रहा है। तो ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन सारों को कोलैबोरेट कर दो, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या हुई? मैं ना इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपको समझना आसान आए। बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना मुश्किल है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन आवर माइंड। पॉसिबल मैंने लिख दिया। पॉसिबल का मतलब कि हाँ जो सही है। ऑल आप एक 10th में करके आए हो, 11th में बायस्ड और एक अनबायस्ड, बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है जो कॉइन सही नहीं है। जैसे आपने शोले पिक्चर देखी है, पुरानी 1975 में आई होगी, टीवी में जरूर सुना होगा।
तो शोले पिक्चर में क्या है, दोनों पास से शायद हेड ही होता है, वो बाइज्ड कॉइन होता है। अनबाइज्ड कॉइन मतलब का मतलब ही होता है फेयर कॉइन, एक साइड पे हेड, एक साइड पे टेल। ये नहीं कि एक साइड से टूटा हुआ है या एक साइड ज्यादा मूव हो रहा है, ऐसा नहीं, इक्विवेलेंट चांस हो जिसके। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अवर माइंड इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे एक कॉइन को टॉस किया था, टॉसिंग ए कॉइन, क्या क्या माइंड में आ रहा है, माइंड में क्या आएगा आपको एक कॉइन टॉस करने के बाद, हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा नहीं है हवा में ही रह जाएगा। पॉसिबल आउटकम जो हाँ हो सकती है, ये आपके दिमाग में आ रहा है, इन सारों को एक ब्रैकेट में लिख दो, इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट भी पता लग गया, सैंपल स्पेस भी पता लग गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो हम जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सैंपल स्पेस जो जो हम सोच रहे हैं सारों को पॉसिबल आउटकम्स में लिख दिया। इवेंट क्या हुआ, कॉइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट ऊपर गया, नीचे गिरने से पहले वो क्या हो गया, सैंपल स्पेस, नीचे गिर गया मतलब कोई ना कोई आउटकम आ गई, वो क्या होएगा, इवेंट, वो क्या होएगा, इवेंट। इवेंट क्या होएगी, आउटकम। अगर हेड आएगा या टेल आएगा, वो किस में से आया, सैंपल स्पेस में से आया। तो आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस, आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सो मुझे लगता है कि आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। कई बार ना सैंपल स्पेस में यहाँ लिख देते हैं, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा ना, इन अवर माइंड। कई बार बच्चा कहता है नहीं सर ऐसे है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हमारे दिमाग में आएगा वही है ना सैंपल स्पेस। तो आप काइंडली राइट डाउन, फिर मैं अगली चीज शुरू करवा देता हूं आपको, एक्जेमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अगला टॉपिक है एक्जेमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्जेमेटिक का मतलब होता है कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस है। ये बेसिकली बहुत लेटेस्ट है, उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले पी, इस पी को जो प्रोबेबिलिटी है इसको प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन कब कहेंगे, इस पी को प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन कब कहेंगे, अगर एस कोई सैंपल स्पेस है और पी ए कोई भी इवेंट है। आप इवेंट को +2 में पी ए लिख के आए हो, वेयर ए इज एनी इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये तब कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग 3 एक्सियम। इस P को प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन कब कहेंगे, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें। फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकाली है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, फिर A इज एनी इवेंट फ्रॉम क्लास C। क्लास C ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने आपकी बुक में C है तो मैं अलग से कुछ लिख नहीं रहा नोटेशन ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 3 कंडीशन उसने दी, PA उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इन्होंने दी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का आंसर मैक्सिमम 1 आना चाहिए। 1 का मतलब होता है 100%, प्रोबेबिलिटी में 1 का मतलब होता है 100%। तीसरी कंडीशन इन्होंने दी, फॉर एनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली का आपको पता है कि जिनकी इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब कोई चीज कॉमन ना हो, मींस डिसजॉइंट हो। फॉर एनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मान लो A1, A2, A3 अप टू सो ऑन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन। इसको मैं लिख सकूं PA1, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों सारों में कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। PA1, PA2, PA3 अप टू सो ऑन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। कई बार आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यूनियन आई वेरी फ्रॉम 1 से n या इन्फिनिटी जो मर्जी ले लो AI। अब देखो इन सारी चीज को अगर मैं कंबाइंड करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, समेशन प्रोबेबिलिटी AI नहीं लिख सकता। I की वैल्यू 1 पुट करोगे ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, समेशन का मतलब सम होता है। तो मैं इसको समेशन I वेरी फ्रॉम 1 से n प्रोबेबिलिटी AI,
यूनियन बाहर निकल के समेशन में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं ये लोग आपकी बुक में। तो इसके अंदर ना एक ये 3 कंडीशंस है सिर्फ, इसके अंदर ना एक चीज हो रहा है, एक्जिमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कई बार इसका ये नाम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, डिफाइन प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। सेम चीज लिखनी है आपने, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। आपने इसको सेम चीज लिखनी है, अलग से कुछ भी नहीं लिखना। तो उन्होंने क्या कर रखा है, इनके नाम दे रखे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम दे रखे है एक्सियम्स ऑफ नॉन नेगेटिविटी। सेकंड का नाम उन्होंने दे दिया एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। तीसरी का उन्होंने नाम दे दिया एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तो इन्होंने नाम दे रहा है एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, श्योर हो जिसके लिए, और इसका नाम दे दिया एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तो ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन के अंदर आ जाती है कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। तो आपने कुछ नहीं लिखना, बस इन तीनों के नाम लिख के इनकी डेफिनेशन सेम लिखनी है। तो उन्होंने पूरी प्रोबेबिलिटी को इन 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आप राइट डाउन करो इसको। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बहुत आसान है, आप छोटी क्लासों में करके आए हो। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, जो हर क्वेश्चन में यूज हुई, या प्राइमरी। बहुत प्यार से प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम चेंज होके आ सकता है। कोई भी इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए बार लिखो चाहे ए सी लिखो, एक ही बात होती है, उसका सम 1 के इक्वल होता है, नल सेट 0 होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखोगे, ये एक रिमार्क के तौर पे याद रखना। अगर बी सबसेट ए सबसेट है बी का, ए सब, इनका प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, ए सबसेट है बी का। अगर यूनियन लोगे, यूनियन बड़े सेट के इक्वल आती है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटे सेट के इक्वल आती है। ये आप सेट चैप्टर में करके आए हो, ये ए है, ये उससे बड़ा बी है, तो ए बी के अंदर ही है। तो सेट्स को प्रोबेबिलिटी से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि उसी के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन सब कुछ किया हुआ है हमने उसके अंदर। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए ना आपको वेन डायग्राम जो सेट चैप्टर में की है वो आनी बहुत ज़रूरी है। मैं बना देता हूँ ताकि आपको बैक ना जाना पड़े। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी। ये बीच वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी है। जो मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ स्ट्रेट वर्टिकल, ये ए इंटरसेक्शन बी बार है। और ये जो बच गया ये ए बार इंटरसेक्शन बी है। और सारों को कंबाइंड करके ए यूनियन बी बनता है। तो अगले में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये मैं आपको अभी पीछे एक्सिमेटिक अप्रोच करवाई है, उसके अंदर भी बताया है कि कोई भी इवेंट है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है, ए यूनियन बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ट्रिक है जो अगले क्वेश्चंस में यूज होगी, वो क्या है, अगर हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए तो 0 लेके चले गए, अगर कोई एलिमेंट चाहिए तो वो 1 लेके चले गए। ये अगले क्वेश्चंस में आपको समझ आएगा। और इसी को मैथ की ब्यूटी बोलती है कि यही अंडरस्टैंडिंग है मैथ की कि जो चीज़ चाहिए वो 1 लेके चल पड़ो, अगर नहीं चाहिए तो 0 लेके चल पड़ो। अगले क्वेश्चंस जो मैं 2 करवाऊंगा दोनों में समझ आ जाएगा आपको। उसके अलावा कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं है। फिर हम पार्ट 2 हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। फिर उसके आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी बार। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि यहाँ बी सबसेट ऑफ ए दे रखा था, यहाँ मैंने एक नोटेशन करवाई है। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं बी बनाना चाहूँ, बी कैसे बनेगा, एक ए इंटरसेक्शन बी दे रखे है, ये बी, ये सारा है ना, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक है, ये वाला चीज है यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी है। यही तो 2 चीजें आपको चाहिए थी क्वेश्चन के अंदर।
अगली एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो बहुत बारी करके आए और हर क्वेश्चन में यूज होएगी। ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कंडीशन एक्स्ट्रा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए या डिसजॉइंट हो जाए तो वो फाई के इक्वल होता है। अगर कोई भी चीज़ फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ये इतनी चीज़ है, ये इतना है, कोई भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी यूनियन का प्लस ए बार इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये बुलेज इनइक्वालिटी है, एन इवेंट्स की है। अगर इंटरसेक्शन है तो n-1 जितने एलिमेंट्स है एक माइनस कर दो, अगर यूनियन है तो लेस देन इक्वल टू आ जाता है। ये प्रूव करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो इंटरसेक्शन और यूनियन कब निकलती है, मिनिमम 2 चीज़ों का होना जरूरी है। तो ये रिजल्ट हमेशा आप PMI से प्रूव करके आए हो, तो PMI क्या बोलता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1। आप हमेशा PMI से प्रूव करके आए हो, तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन में 2 एलिमेंट होने चाहिए, इसलिए PMI यहाँ n इक्वल टू 2 से शुरू होएगा। इस बच्चे ने करना है 2 मतलब A1 A2 से कर सकता है। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चंस में एक ये यूज़ होता है वेन डायग्राम, ये आपको समझ आनी चाहिए। और ये मैं रिपीट कर दूं, अगर कोई एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम 0 लेके चल पड़ेंगे, हम ले लेंगे पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई एलिमेंट चाहिए तो हम पी ए लेस देन इक्वल टू 1 लेके चल पड़ेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यही आपने समझना है और यही अंडरस्टैंडिंग है। तो काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस और ये आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो मैंने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में कहानी सिखाई वो बहुत ध्यान से लिखना, सारे लास्ट में जो मैंने लिखा था वो बहुत ध्यान से लिखना। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी ए पी बी, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एडिशन थ्योरम पे ही बेस है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ध्यान से देखो इसका फार्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन को यहाँ ले आओ, यूनियन को वहाँ ले जाओ। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। जो चीज़ चाहिए वो लिख ली। मैं आपको अभी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ, किसी भी इवेंट चाहे वो ए हो, चाहे ए यूनियन बी हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो हमने ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेके चलना होता है कि अगर हमें वो एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, अगर वो एलिमेंट चाहिए तो लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ साइड पे रीजन देना होता है, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, किसी भी इवेंट की यूनियन, किसी भी इवेंट वो हमेशा 1 से या छोटा होता है या इक्वल होता है। साथ में क्या दे रखा है, माइनस। अगर कोई चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सिंबॉलिकली वो चेंज हो जाएगी, -1 आ जाएगा। साथ में क्या दे रखा है, पी ए प्लस पी बी। दोनों साइड पी ए प्लस पी बी ऐड कर दो, दोनों साइड पी ए प्लस पी बी ऐड कर दो, खत्म हो गया। अब इस सारी चीज़ की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, इस सारी चीज़ की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन, ये सारी की सारी चीज़ पी ए प्लस पी बी -1 से ग्रेटर होएगी ही होएगी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो प्रूफ करना था वो लेके चलते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है। जिन बच्चों को कंडीशनल और बेस नहीं पता लग रही वो मेरी +2 की वीडियो देख सकता है। बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी -1, नीचे क्या है पी बी।
प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? पी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? क्यू। -1 बाय क्यू। यही प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं 3 पार्ट्स में प्रूव करूंगा, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसको मैं प्रूव करता हूं 3 पार्ट्स में। प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं इसको आप ब्रेक कर रहा हूं ताकि समझना आसान हो जाए। 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये आप लीनियर इक्वालिटी में ब्रेक करना सीख के आए हो, +1 का टॉपिक था। अब ये करने के लिए आपको वेन डायग्राम का आना बहुत जरूरी है ताकि समझना आसान हो जाए। इसको क्या बोलते हो? ए। इसको क्या बोलते हो? बी। ये क्या होता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इन सारों को कंबाइंड करके क्या बनता है? यूनियन बनता है। तो बहुत प्यार से हो रहा है। तो इसको प्रूव करना है, 3 पार्ट्स में प्रूव करना है। 3 पार्ट्स बड़े प्यार से हो जाएंगे। ऐसे करता हूं, मैं इसको एक फुल फ्लैज में बना देता हूं। तो वेन डायग्राम मैं यहाँ लिख देता हूँ, बना देता हूँ ताकि समझना आसान रहे। ये ए होता है, ये बी होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी बार, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए बार इंटरसेक्शन बी। 3 पार्ट्स में प्रूव करना है, बाद में तीनों कंबाइंड कर देंगे। पहले पार्ट में ये प्रूव करना है, प्रूव डैट पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए। दूसरे पार्ट में प्रूव डैट करना है पी ए लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तीसरे पार्ट में प्रूव डैट करना है पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बहुत प्यार से हो जाएगा सोल्व। अगर इसको वेन डायग्राम देखो, ए चाहिए, ए कैसे दे रखा है? इन दोनों को यूनियन करके। नाउ वेन डायग्राम से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वेयर ये दोनों चीजें आपस में क्या है? डिसजॉइंट। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में मैं बता चुका हूं कि डिसजॉइंट क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन फाई, मतलब प्रोबेबिलिटी 0, वेयर ए इंटरसेक्शन बी बार और ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले लो, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन, अगले स्टेप में लिख दूंगा ए की लाइन में, अगले स्टेप में लिख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये लाइन मैं आपको बहुत बारी बोल चुका हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है, जो चीज़ चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 लेनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आंसर में देखो पी ए चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। वी नो डैट रीजन जरूर दे रहे हैं। अगर बच्चा फेल हो जाए, रीजन देता है, सर मम्मी या पापा उसका बच्चा फेल हो गया, उसके कम नंबर आए या वो फेल हो गया, तो रीजन जरूर देना होता है किसी चीज का। तो वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ में क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दो दोनों साइड। अगर इस साइड ऐड करोगे तो 0 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, खत्म हो गया। तो इस सारी चीज की जगह लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। यही लिखा मैंने, और तो कुछ लिखा ही नहीं, यही प्रूव करना था। इसके साथ आपने सोच रहे सर ए से लिए बी से भी ले सकते थे, लिख लो यहाँ। तो सिमिलरली पी बी ग्रेटर होएगा पी ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसको यहां ले आओ, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिजल्ट यूज होएगा अगले में। अब यूनियन की बात की है, वी नो डैट इस पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी की सारी चीज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको दे रखा है ये सारी चीज क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 में कुछ प्लस करो तो वो ऑटोमेटिकली पी ए आ जाएगा। जिसको नहीं पता लग रहा यहाँ लिख लो,
वी नो डैट, अभी प्रूव करके आए हो, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी ए दे रखा है, पी ए प्लस कर दो दोनों साइड, बस खत्म। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। पी ए आ गया, बस खत्म। इस सारी चीज की जगह पी ए तो लिख सकते हैं ना, बस। डेट इज पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, नंबर सेकंड इक्वेशन। ये भी पार्ट प्रूव हो गया, ये भी पार्ट प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ब्रेक कर ला करो, इजी हो जाएगा समझना। वी नो डैट, यूनियन की बात की है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वी नो डैट, सेम कहानी, रीजन जरूर दे रही है, मैं रीजन दे रहा हूं आपको। ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको नहीं चाहिए आंसर में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। मैं आपको बहुत बारी बोल चुका हूं, अगर नहीं चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, चाहिए तो लेस देन इक्वल टू 1 ले लो। जैसे अगर आप बाजार से आम लेने गए हो, तो ये थोड़ी आम लेने गए हो तो सेब लेके आ जाओगे। अगर आम के पैसे लेके गए हो घर से तो आम ही लेके आओगे ना, जो चीज़ चाहिए वही करोगे ना। और यही मैथ की ब्यूटी है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो 0 कर दो, जो चीज़ चाहिए वो 1 कर दो। पूरा मैथ ही ऐसे है कि आपको सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है, और जिसको अंडरस्टैंड करना आ गया उसके लिए मैथ बहुत आसान है। तो साथ में क्या दे रखे हैं, माइनस। माइनस, अगर माइनस से कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो तो सिंबल चेंज हो जाता है हमेशा। साथ में क्या है, पी ए प्लस पी बी, दोनों साइड पी ए प्लस पी बी ऐड कर दो। अब यहाँ ऐड करोगे 0 प्लस पी ए प्लस पी बी, तो मैं क्या अब इस सारी चीज की जगह, इस सारी चीज की जगह लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बहुत आराम से लिख सकता हूँ। तो कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3 कंबाइन करो। पहले क्या आएगा, पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सीधा करके लिखते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन से है। पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए किससे लेस है, पी ए यूनियन बी से। पी ए यूनियन बी किससे लेस है, पी ए प्लस पी बी। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो गया। मुझे लगता नहीं कि आपको इसके अलावा कोई और ख़ास फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपके डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट करना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम आप मेरी +2 की वीडियो देखना, सेम कॉपी पेस्ट है। अगला टॉपिक हम करेंगे मूवमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।